फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है लॉ से, और आपका पीसीएसजे, एपीओ और साथ ही साथ में आपका ऑल बार काउंसिल में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। हम इसकी बेसिक चीजों को आज देखेंगे और साथ में हम ये देखते हुए चलेंगे कि ये प्री से कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, और लगभग जितने भी हम टॉपिक्स की बात करेंगे उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस प्री से आ सकते हैं। तो हम इस चीज को ध्यान में देते हुए संविदा को किस समय इनेक्ट किया गया, इसका इन्फोर्स डेट क्या है, कब बन के तैयार हुआ, एक्ट नंबर क्या है, साथ ही साथ में हम इसको देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है और कौन से सेक्शन को कहाँ तक डिवाइड किया गया है, कौन से भाग में और आगे का सेक्शन किस भाग में। इस चीज को हम देखते हुए आज बात करेंगे। इसकी कुल संख्या कितनी है, सेक्शन संख्या, साथ ही साथ में इसमें अध्याय कितने हैं, इन सारी चीजों को हम आज बेसिक में देखेंगे। साथ ही इसको परिभाषित और इसका संशोधन कैसे होगा, इस चीज को भी हम देखते हुए चलेंगे। आज की वीडियोस में इन सारी चीजों को कवर करेंगे और जितनी भी चीजों को हमने आपसे बताया हुआ है, लगभग ये सारी चीजें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देख लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 1872 में बनके तैयार हुआ था। अगर हम इसकी बात करें एक्ट नंबर की, तो एक्ट नंबर 9 है ये। एक्ट नंबर 9 का मतलब होता है आपका, इससे पहले सेम इसी ईयर में यानी कि 1872 में 8 अधिनियम और बन चुके थे। ये 9वें नंबर का अधिनियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनके तैयार हुआ था। आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो टोटल सेक्शंस इसमें 238 हैं। और अगर इसके चैप्टर की बात करें हम, तो इसमें कुल 10 चैप्टर अभी हैं। 11वां चैप्टर रिपील्ड कर दिया गया है, यानी कि निरसित कर दिया गया है। ये सेक्शन आपका निरसित है, ये अध्याय निरसित है 11वां। इससे बनके अलग एक एक्ट बना दिया गया इसको, उसको हम कभी बाद में देख लेंगे। इसकी भाग की हम बात करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है एक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है सामान्य सिद्धांत, सेकंड है विशिष्ट सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत सेक्शन 1 to 75 आता है, और विशिष्ट के अंतर्गत आपके बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। इसके बाद के सारे सेक्शन यानी कि सारे के उप निधान प्रतिभूति गिरवी ईडीसी, ये सारे सेक्शंस, ये जितना भी टॉपिक है, ये विशिष्ट संविदा के अंतर्गत आता है, ये सामान्य संविदा के अंतर्गत आता है। आइए आगे हम इसे देख लेते हैं निर्वाचन खंड के बारे में और सेक्शन 2 के बारे में क्या कहता है। सेक्शन 2 क्या कहता है, निर्वाचन खंड। तो निर्वाचन खंड के बारे में हम बाद में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। जो निर्वाचन खंड है आपका, वो सेक्शन 2 में बताया गया है, यानी कि सारे की परिभाषाएं, इसमें जो भी लगभग चीजें आएंगी, इसको सेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है। यानी कि परिभाषा सेक्शन 2 में दिया गया है। सेक्शन संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका क्षेत्र जो है वो सेक्शन 1 में दिया गया है। ये क्वेश्चंस आता है कि सेक्शन 1 किस सेक्शन में दिया गया है, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो ये भी आपको सेक्शन 1 में ही बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसका इन्फोर्स डेट। इन्फोर्स डेट है 1 सितंबर 1872। इनेक्ट डेट है इसका 25 अप्रैल
1872। आपका डेट जो है ये पहले आएगा 25 तारीख 4, चौथा महीना, फिर आएगा ये 9वां महीना आपका, यानी कि सितंबर। इनफोर्स के बाद में हुआ, इनफोर्स डेट को हम देखेंगे 1 सितंबर और 25 को ये हमारा बन के तैयार हुआ था। ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज। हम परिभाषा के बारे में आगे देखेंगे। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। परिभाषा ए से लेके जे तक दिया गया है, यानी कि अगर हिंदी में देखें तो क से लेके इया तक दिया गया है। तो हम परिभाषा के लिए कोई और वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इसकी बेसिक चीज़ों को देख लें। जितना भी हमने आपको बताया ये सारा का सारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्री से क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, और अभी तक के किसी भी एग्जाम को अगर आप देखें तो एक बार ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं, सारे में ऐसे ही होता है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।